जुल्म की बंदूक, जमींदारों का जुल्म, डाकू कहर सिंह। खुद की तुम्हें बात ये नाना बताऊं। खुशी की बात, खुद की तुम्हें बात ये नाना बताऊं। खुद की तुम्हें बात मुश्किल हो जाए। तो याद है गोपी सिंह, अगर हमने कानून दिखाया ना तुझे क्या कहता है तेरे लोगों के साथ, तो तेरे तलमों की तरीके से जमीन सरक जाएगी। यह ठाकुर गोपी सिंह वो पला है जो कि तुझे जला करके राख कर, और ये यस्सी अनवर खान वो औलाद है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, तुझे तबाह कर दूंगा। मैं तेरा चैन सुकून छीन लूंगा, तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। मैं तेरी जिंदगी में तबाही मचा दूंगा, तेरी टांग पे टांग धर के चीर दूंगा। हराम जादे, मैं तुझे सुकून की सांस देना हराम कर दूंगा। मैं तेरी कनपटी से दोनों कानों को नोच लूंगा। और मैं तेरे टांगों पे पैर रख कर तेरी टांग पैरों को फाड़ दूंगा। मैं तेरी हलक से जुबान को नोच लूंगा। और मैं तुझे इसी जगह खत्म कर दूंगा। पहाड़ से टकराएगा तो चकनाचूर। ओ बेसिंग, आग से खेलेगा तो जल जाएगा। आग और पानी दोनों के साथ खेलने की कोशिश मत करो, वरना ये ओपी सिंह वो बना है, आग को जलाता है, पानी में डुबाता है, तुम जैसे अफसरों को बेमौत। अरे निकाल साले थाने के बाहर, वरना बोल फेंक मारूंगा कि साली ठकरत तेरी खत्म हो जाएगी। शर्म आती है तुम लोगों को देखकर। गए नहीं अभी, गए नहीं, जाओ आगे जाओ। ऐसे तुमने तेरी माँ ये ड्यूटी हो रही है। ये अपने को ओपी सिंह कह रहा है। कह रहा नहीं है ना, यहाँ का जिम्मेदार जमींदार है। जी तो क्या कानून ये चलाएगा क्या? नहीं चलाएगा। ये थाना उन्हीं की रियासत में बना और हुआ है। रियासत में बना है, थाना उसकी रियासत में है, तो ये थाने की संपत्ति उसके बाप की है। सर वो यहाँ मनमानी उन्हीं की चलती है। अब नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। हाँ नहीं चलेगी। सर क्या बात करते हैं। जो कहता हूँ वही है, और शर्मा नहीं चाहिए। इतनी बातचीत हो गई है, तुम लोगों के कान पर से सुआ तक नहीं रहेगा है। वही इधर खड़े थे हम, खड़े थे कि रुस्वत की ढट्ठी कानों में लगी हुई थी। भगवान कसम हम लोग ऐसा गंदा काम नहीं करते। करते नहीं हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। और करते नहीं तो यह है क्या? अरे सर वो यहाँ के जिम्मेदार हैं, बता रहे हैं। थाने जेल में अगर गुंडई हो रही तो पुलिस की कमी से हो रही है। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं ऐसा ही है। नहीं सर ऐसा इसको पकड़ना मुल्जिम का काम पुलिस का है, नहीं है। और उसको सजा देना अदालत का काम है। तो सर वही तो हम लोगों ने किया है। तो ये सजा दे, ओपी सिंह इसको सजा दे रहा था, अरे सर तो 302 का मुल्क कत्ल किया है, जी सर। तो इसको सजा अदालत देगी ना। हाँ जी। तो ओपी सिंह कौन होता है? आज के बाद अगर ज्यादा थाने में दिखा गया तो सारी उसकी जमींदारी निकाल देंगे। हमें मालूम है। क्या देखें? 302 का मुस्लिम है, बुद्धे का रामदीन का कत्ल किया है। ये खंजर है। चल मैंने कौन नहीं किया। सोनम सदरी सब लिखा। FIR दर्ज है। इधर आ, पहले इधर आ। क्या नाम है तेरा? साहब मेरा नाम दीपक है। दीपक? जी साहब। यही संस्कार तेरे माँ बाप ने तुझे दिए क्या? नहीं नहीं, किसी की जिंदगी लेना, ये क्या है? क्यों मार दिया उसको? साहब लेकिन कत्ल तूने किया है, और ये ओपी सिंह तुझे जान से क्यों मार देना चाहता था? साहब ये ओपी सिंह मेरी जान का दुश्मन बना है। वो तो ठीक समय पे आप आ गए साहब, जो मेरी जान बच गई, नहीं तो ये ओपी सिंह मुझे जान से मार देता। वही तो मैं जानना चाहता हूँ। साहब मेरा नाम दीपक है
और मैं निरान गांव का रहने वाला हूँ। हमारे माता पिता का एक्सीडेंट से बचपन में ही देहांत हो गया था साहब। मेरे जीने का सहारा मेरे बाबा थे जिनका नाम मुंडे स्वामी। उन्हें भी ठाकुर ओपी सिंह और छबीले मतारा ने जान से मार दिया था। ठहर ओपी सिंह ये और छबीले कौन है? इसी का तो सर वो समाज सेवी छबीले। साइलेंट। हम नहीं तुमसे पूछ रहे कि वो महापुरुष है, हाँ? अपना मुंह बंद रखिए। साहब आज ये मेरी भी जान लेना चाहता था साहब। आप मेरा चालान कर दीजिए, नहीं तो मैं यहाँ रहूंगा तो ये ओपी सिंह और ये लोग मुझे जान से मार देंगे। अब तुम्हें कोई टच भी नहीं कर सकता, ये मेरा वादा है तुमसे। लेकिन जो हम सच्चाई जानना चाहते हैं वो हमें बताओ। जो हम जानना चाहते हैं वो सही सही बताओ। जरा भी झूठ बोला और डरने की कोई बात नहीं साहब। डरना मत। मैं भगवान की कसम खाकर कहता ठहरो हूँ, ठहरो। आपसे जो कहूंगा सच्ची कहूंगा। राम दीन का तुमने कत्ल किया है? नहीं साहब, ये खून मैंने नहीं किया है साहब। चलो नहीं किया है। राम और ये सोनम कौन है? रामदीन की नातिन है सर। सगी नातिन है। सगी नातिन। इसने कत्ल खंजर से किया है। वारदात मौके पर इसका लिखा सदरी है सर। ऐसा जल्दबाजी में हुआ है ये सब? नहीं जल्द हुआ है, जल्दबाजी में लिखने जा रहे थे, सदरी हो गया। सेट है ये, है वारदात मौके पे मिला। क्यों ये एफआईआर तुम लोगों ने लिखी है कि तुमसे लिखवाई गई है? पांडे साहब ने लिखा। पांडे साहब ने लिखवाया एफआईआर? पांडे साहब को बुलाओ जरा। अरे सर वो इसमें क्या है इसमें? वो नहीं क्या है ये, क्या कर रहा है? अरे वो सर गश्त पे गए हुए हैं। गश्त पे गए? जी साहब। और ये भूल गया कि दोस्त तो घर की गवाह की मान नहीं है, फिर इसकी नातिन के कहने पर मुकदमा क्यों लिख दिया इसने? अरे सर हम लोगों ने मौके वारदात पे इसे गिरफ्तार किया है। वारदात मौके वारदात पे गिरफ्तार किया है। इसका मतलब कत्ल हुआ जी और उसी वक्त पुलिस पहुंच गई। बिल्कुल 1 मिनट नहीं। तो इसका मतलब साहब क्या है रे? ये तो हम सर पे रख लेंगे, वाखुदा ये इसको सर पे रख लेंगे। और ये जो तुम्हारे हाथ में है, अगर बदतमीजी किया तो नीचे से घुसेड़ के मुंह में निकाल देंगे। रास्ते इसका मतलब जी ये पहले से खबर थी कि कत्ल होने वाला है। हाँ सर वो फोन नहीं कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर। हत्या पुकारने लगती है। नहीं सर ऐसी कोई बात हम नहीं, नौकरी से उब गए हो। नहीं। सारे अरमान जो सोच रखे होंगे कि वर्दी पहन करके पूरे करेंगे, वो तो हो रहे हैं। अब बात नहीं, पूरे होंगे ही नहीं। अब ईमानदारी से काम करो, नाम हो जाएगा ना। अरे बहुत ईमानदारी। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस पहले पहुंच जाए या टाइम पे पहुंच जाए। इतना पुलिस के पास काम ही है। मर्डर हो गया, पुलिस चले जाएगी, जब तक उसकी शिकायत नहीं होगी तब तक उसमें हाथ में नहीं लगाएगी। तुम्हारे जैसे बहुत अंधे सिपाही होते हैं जो अंधे नहीं और क्या, सच्चाई नहीं जान सके, तत्काल वारदात मौके पर गिरफ्तार कर लिया। और हमारा संविधान कहता है 24 घंटे के अंदर एफआईआर लिखना चाहिए। तुमने तत्काल एफआईआर नामजद कैसे लिख दिया? अरे वो पांडे जी ने लिखी सर। पांडे जी ने लिखा है ना? जी सर। तो साफ ये कि खून का कत्ल की पहले से इंक्वायरी जानकारी पुलिस को थी और वारदात मौके पर जाकर के पुलिस ने जाकर के गिरफ्तार कर रंगे लिया। हाथों वो जो खंजर है उसी के हाथ में मिला था सर। उसी कंजर से हाथ हाँ उसी से चीज ने उठ मारा। हट। मैंने तुझसे कहा था कि झूठ मत बोलना। नहीं साहब, झूठ बोलोगे तो जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। नहीं साहब, मैं ये सोनम उसकी नातिन जो है वो कह रही है कि कत्ल तूने किया है, हैं? साहब हाँ। और तूने भी कहा कि सोनम वो क्या बताया था? साहब मैं सोनम से मोहब्बत करता हूँ साहब। कितना बेवकूफ आदमी है, देखो है झूठ पे झूठ बोलता चला जा रहा है। नहीं हम साहब। बहुत बुरी मार मारते हैं। साहब मैं तो नहीं, जो मोहब्बत करता अपनी जान दे देता है, झूठ थोड़ी बोलता है। नहीं साहब, मैं तो सोनम से मिलने उसके घर गया था। मेरा शर्ट भीगा था, बारिश की वजह से तो मैं अपने घर पे रख गया था। न जाने कैसे वहां पे मेरा शर्ट पहुंच गया और सोनम के नाना का खून हो गया। मेरा अरे शर्ट तो तू कैसे वहां पहुंच गया?
मैं तो तू कैसे वहां पहुंच गया, पर जाके तेरा सेट पहुंच गया, इसकी कोई वजह होगी ना। साहब मैं तो सोनम से मिलने गया था उसके घर पे। अच्छा, इसका मतलब सोनम के घर पे तू मिलने गया था। सोनम 2 दिन से स्कूल नहीं आई थी साहब, अच्छा, हाँ हाँ, ऐसे इसीलिए मैं सोनम के घर मिलने गया था। लेकिन वहां पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि सोनम के नाना के पेट में किसी ने खंजर उतार दिया था और कातिल वहां से भाग निकला। मैं तो उनके पेट में लगा हुआ वो खंजर खींच रहा था साहब, लेकिन अचानक जाने कहां से सोनम आ गई और उसने देखा और उसने यही यकीन कर लिया कि मैंने उसके नाना का खून किया। कहीं ऐसा तो नहीं तू सोनम से मोहब्बत करता, उससे मिलने गया हो, उसके नाना ने देख लिया हो तो इसी ने रामदीन का खून किया हो? तुमको जज होना चाहिए, नहीं तुमको जज होना चाहिए ना, ये वर्दी नहीं तुमको सूट कर रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल सच कह रहा, तुमको जज होना चाहिए। तुम्हारे जैसे पुलिस वालों के विचार से जानते हो 2-4 घर में विकलांग पैदा हो जाते हैं। हाँ सही कह रहा हूं, बात कर रहा हूं। इसका साफ मतलब है कातिल ये नहीं है, ये साजिश का जाल इसके पे डाला गया है, कत्ल किया गया है। हाँ, और इसको फंसाया गया है। और सच्चाई ढूंढने के लिए पुलिस के पास टाइम कहाँ है, क्योंकि उन नोटों की गड्डी जेब में आ चुकी है। अब तुम दोनों ये सोच लो कि किस दिन इस केस का पर्दाफाश होगा। उसी दिन मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा करके, सर हम लोग नहीं जानते। नहीं सीधे तुम्हें हम नंगा भेजेंगे क्वार्टर तक। भगवान के सब हम कुछ नहीं जानते, छोड़ेंगे हम किसी को नहीं। सर आज से हम लोग कोई रिश्वत नहीं लेंगे। लोगे तब जब आगे बचोगे ना। नहीं सर, नहीं हाँ, तुम फिक्र मत करो, ठहरो। पांडे ने गिरफ्तार किया है, उसकी नातिन कह रही है वारदात मौके पर खंजर और शर्ट भी तुम्हारा बरामद हुआ है। कत्ल करने से, कत्ल जिसने किया उसी ने इसका शर्ट पहले लिया है। साहब मालूम हो रहा है, पुलिस की नौकरी पढ़ के किया, पढ़ाई करके किया है कि वो सरकार में उनकी ऐसे रुश्वत दे के घुसी गए। हमारे फूफा ने दी थी, क्यों दिल बांटी? ओ, इसका मतलब कौन है फूफा? फूफा की मेहरबानी साहब, जिलाधिकारी। कौन बिरादर हो? रावत। हाँ रावत। फूफा के दम पे पुलिस की नौकरी कर रहे हो। जी सर। ईमानदारी से काम करो, सच्चाई क्या है इसको जान लो, तब FIR दर्ज करो। किसी को नाजायज फांसोगे तो जब तक फूफा तुम्हारे आएंगे ना, तब तक हम माँ चोट के भूसा भर देंगे। इतना समझ लो। इधर आओ, मैं तुम्हारा चालान भेज रहा हूँ और इस केस की छानबीन मैं करूंगा। कातिल कौन है उसको सजा मिलेगी और तुम्हें बाइज्जत हम रिहा कराएंगे। लेकिन जब तक क्या था इस केस को हम अच्छी तरीके से छानबीन नहीं कर रहे ना, तब तक के लिए तुम जेल जाओ, फिर तुम्हें हम लेंगे। नहीं चलो चालान लेके जाओ। और मैं वादा करता हूँ इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी हम अलग कर देंगे। साहब हमारे साथ में इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ दिलाऊंगा, वादा है हमारा तुमसे, क्योंकि इंसाफ करने के लिए हमने ये वर्दी पहन रखा है, पैसा पैदा करने के लिए नहीं। कातिल जो है उसको सजा मिलेगी और जिसने ये जाल रचा है फंसाने का, वो तो ऐसी सजा पाएगा कि जीवन में सलाह बताने के लायक ही नहीं रहेगा। उसके यार दोस्तों तक की हम खबर ले लेंगे। ले जाओ, जाओ। मतलब साहब है क्या सर? कि OP सिंह हाँ सोनम से मोहब्बत करता था। जी सर। ये आकर के उसकी इज्जत को बचा लिया। हाँ। और हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है परारी बहन बेटों की इज्जत और स्वत को बचाना, जिसने अपना फर्ज निभाया। हाँ। और OP सिंह वो इस बात पे जल गया कि ये तुच्छ गरीब आदमी हमारी शान में भट्टा कैसे बन गया। जी। इसी का जाल तुम्हारे बाप पांडे ने मिलकर के ये साजिश को जाल बनाकर और कानून को रखैल समझ लिया। पांडे सर तो बहुत ईमानदार आदमी है सर। ईमानदार? तुम्हारी तो ईमानदारी की कस्में खाई जा रही हैं। तुम हर वक्त हमारे साथ में रहो। नहीं अब साथी में। हाँ ठीक है सर, आइए हमारे साथ, चलिए चलते इसको हम अदालत। चलो चलो। तुम्हारा बाप अनवर खान आ गया तो साले सब भूल दे। साहब भूल गए? मुझे छोड़ दो साहब। अरे हाँ, तुम्हें सूट करेंगे यही।
एनकाउंटर करेंगे तुमरा साले। नहीं साहब, मेरी जान मत लीजिए साहब। जॉन तुम हमरे खानदानी हो साले। मर जाऊंगा साहब, शांत। मर जाऊंगा साहब। भैया दीपक भाग जाओ, यही मौका अच्छा मिला है। और अब हमको रोकेगा कौन? तेरी भलाई इसी में है। चुपचाप मेरे हाथों से हथकड़ी खोल दे। बहुत अच्छे लड़के हो, ये साला शंकर पांडे बहुत हरामी है। और साले तुम बहुत हरामी हो। नहीं भैया, मैं चाहूं तो अभी तुझे जान से भी मार सकता हूं, नहीं भैया, लेकिन नहीं, मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा। भैया बहुत अच्छे। बोल देना अपने बाप पांडे से। बता देंगे, सब बता देंगे। क्या बता देगा? बोल देना अपने बाप पांडे से कि मेरा पीछा करने की कोशिश मत करे, मेरा पीछा करने की कोशिश मत करे। नहीं तो यह दुनिया तो होगी, लेकिन इस दुनिया में क्यों जानवर की तरीके से चिल्ला रहा है? अरे बहुत हमारे हुक्म की तामील नहीं किया? अरे ये पत्थर भी क्या नहीं, क्या है? हमने कहा था उसको अदालत पहुंचाओ, वहां से जेल जाएगा वो। हुआ? है? क्या यार चली गई क्या? दीपक। हाँ, दीपक की बात कर रहा हूँ। दीपक हाँ। तेरी अम्मा भाग गया तो क्या? भाग गया। हराम भाग गया। हमरा पिस्तौल रावत, इसका मतलब ये वाकई में कातिल है। कातिल है सर, कातिल है कातिल है सर। और ये बचना नहीं चाहिए। किधर गया है? इधर पीछा करा। मेरी एक भी बात नहीं मानी पांडे। अब मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। भाग कर रुक जा, दीपक वरना गोली मार दूंगा। नहीं, सामने सोनम का मकान दिखाई पड़ रहा है। आज जाकर उसी में छिप जाऊंगा। कहाँ जाओगे हराम जादा? तूने मेरे बात पे यकीन ना करके साबित कर दिया है कि कातिल तू ही है। इसका काबू पाना बड़ा मुश्किल का काम है। इसको तक भी करो। ठीक है। ये सोनम के मकान से सोने की आवाज, चिल्लाने की आवाज। मेरी सोनम, मुझे ऐसा लग रहा कि मेरी सोनम की जान खतरे में है। मैं आ रहा हूँ सोनम, आ रहा हूँ। देखा, जैसा हमने कहा था वैसा करके कहने का तात्पर्य दीपक को पहुंचा दिया जेल और सोनम को बना लिया अपनी। क्यों नहीं बोलते हो? रखाल जोर से बोलो। दीपक को पहुंचा दिया जेल, सोनम को बना लिया अपनी। रखाल, आज दिल के अरमान पूरे हो गए। ये बताओ यूट्यूब चैनल वाले, यहाँ नजदीक में कोई नदी है? नदी है कोई? कहाँ पे है? करीब में ही है। अब उसी नदी में जाकर के जम करके स्नान करूंगा। स्नान करने के बाद 2-2.5 घंटा पूजा करूंगा। पूजा करने के बाद दूसरी लौंडिया तलाश करूंगा। कहाँ कुछ क्या हुआ? ठाकुरों पीते दर्द हो रहा है। ठाकुरों पीते आज के दिन हमारे जेल उठ के मैं तो बर्बाद कर दिया। आजा, आजा। हमने क्या कहा था कि सबसे पहले तुमरा बदन नापाक हमको कर दिया।
आज निरान में चिल्ला चिल्ला कर कह दूंगी, क्या? यही कह दूंगी कि ठाकुर ओपी सिंह ने हमारी इज्जत को सोनम नहीं, सोनम नहीं। क्या कहा? तो निरहन गांव में हमारी रियासत में हमारे नाम को बदनाम कर ये भूल गई कि निरहन गांव के बच्चे बच्चे के दिल पे ठाकुर ओपी सिंह का खौफ है। की क्या मजाल जो मेरे सामने उठ कर सके? यहाँ तेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। अगर सुनाना है, कहना है, तो अपने नाना रामदीन से जाकर के कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में ओपी सिंह ने जागीर छीन लिया। तुम्हारे न रहने के बाद ये मेरी इज्जत को भी लूट लिया। जा